बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम ओड ऑन मेलंकली की समरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द बैकग्राउंड ऑफ द पोइम इज दैट अ मैन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेलंकली मीन्स सैडनेस एंड डिप्रेशन। ही वांट्स टू फॉरगेट इट और गेट रिड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। इस मौजूदा नज़म का पस मंज़र ये है कि एक शख्स उदासी यानी मेलंकली का शिकार है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो इससे मुकम्मल तौर पर गाफिल होना या छुटकारा पाना चाहता है। फॉर दिस पर्पज़ ही हैज़ बीन सर्चिंग द गॉडेस मेलंकली फॉर हेल्प। इस मकसद के लिए वो मेलंकली देवी की मदद हासिल करना चाहता है। कीट्स वांट्स हिम नॉट टू सिंक हिज सेंसेस इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस if he wants to feel the full force of melancholy। कीट्स इस शख्स को तंबीह करता है कि अगर वो इस उदासी को की पूरी ताकत महसूस करना चाहता है तो इससे छुटकारा पाने का इरादा ख़त्म कर दे। He advises him to fully enjoy natural as well as human beauty। कीट्स उसे नसीहत करते हुए कहता है कि उसे कुदरती चीज़ों और इंसानी खूबसूरती से जी भरकर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। In the end, the poet advises him to accept melancholy as an essential part of life because joy and pain always go together and cannot be separated। आखिर में शायर उसे ये ताकीद करता है कि उसे चाहिए कि उदासी को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बना ले, क्योंकि खुशी और दुख दर्द ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं जिन्हें कभी अलहदा नहीं किया जा सकता। Keats wants to make him understand that only joy cannot last for so long, but a combination of joy and pain is durable। Keats उसे ये समझाना चाहता है कि खुशी अकेली बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलती, जबकि खुशी और गमी का जो इम्तिजाज है वही देर पा होता है। In the first stanza, the speaker advises the sufferer that he should not do some specific things when feeling melancholic or sad। He should not go to Leith, the river of forgetfulness, to forget his sadness or commit suicide by using poisonous things in order to get rid of his sufferings। इस ओड के पहले बंद में शायर इस रोगी को नसीहत करता है कि वो उदासी के लम्हात में चंद मखसूस काम ना करे। मसलन उसे अपनी उदासी भुलाने के लिए दरियाए गफलत यानी लीथ में गोता नहीं लगाना चाहिए और ना ही उदासी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने के लिए उसे जहरीले पौधे इस्तेमाल करके खुदकशी करनी चाहिए। The poet says that the sufferer should endure the pain for some time patiently। शायर इस रोगी को कहता है कि उसे कुछ अरसे तक उदासी का दर्द बर्दाश्त करना चाहिए। In the second stanza, the speaker advises the sufferer what to do when he is sad। अब नज़म के दूसरे बंद में शायर इस रोगी को हदायत करता है कि वो क्या क्या काम करे। He tells him that the only way to alleviate the pain of suffering is to focus his attention towards the beauty of flowers, rainbow, and the attractive eyes of his beloved। वो इसे कहता है कि दुखों की शिद्दत कम करने के लिए उसे चाहिए कि अपना ध्यान खूबसूरत चीज़ों की तरफ लगा ले, मसलन फूलों की खूबसूरती, कोसे कज़ा की खूबसूरती और अपनी बिलव्ड की पुरकशिश आंखों की खूबसूरती। Finally, in the third stanza, Keats tells the sufferer how to find melancholy to feel the perfect joy of life। It lives with beauty, joy and pleasure in the temple of delight, but her shine is invisible। तीसरे और आखिरी बंद में कीट्स इस रोगी को बताता है कि मेलंकली को कहाँ तलाश किया जा सकता है ताकि ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठाया जा सके। उदासी की ये देवी लुत्फ़ और खुशी के साथ मुसरत यानी डिलाइट खुशी के मंदिर में रहती है, लेकिन इसकी श्राइन यानी खानका नज़रों से ओझल रहती है। Only a bold and daring man can find melancholy and the sadness of her pop, and in token to his bravery, the soul of the searcher will be hung in her shrine as a trophy। कोई बहादुर और जुर्रतमंद शख्स ही इस देवी को ढूंढ सकता है और उसकी उदासी वाली ताकत का अंदाज़ा लगा सकता है, और ऐसे शख्स की जुर्रत के एतराफ़ में इसकी रूह को एक ट्रॉफी के रूप में इस देवी की खानका में लटका दिया जाएगा। The poet portrays that the only way
टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज टू एक्सेप्ट जॉय एंड सैडनेस टुगेदर। इस नज़्म में शायद ये जाहिर करना चाहता है कि इस दुनिया में एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हम ये बात तस्लीम कर लें कि दुख और दर्द दोनों साथ साथ चलते हैं। इन शॉर्ट, इफ़ द सर्चर associate himself with the object of pain and death, his soul will sink in despair। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर उदासी की इस देवी को तलाश करने वाला शख्स खुद को दर्द और मौत के साथ मुंसलिक करता है तो उसकी रूह मायूसी की दलदल में धंस जाएगी। As such, the force and vigor of melancholy will be extinguished and he will not be able to know what melancholy really is। इस तरह उदासी की कुव्वत और ताकत ख़त्म हो जाएगी और वो इस काबिल नहीं रहेगा कि जान सके कि उदासी में कितनी ताकत है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।